लड़ना बहुत जरूरी है, पर जीवन में यह पता होना चाहिए किससे लड़ना है और किस लिए लड़ना है। ये जिसको नहीं पता वो बहुत परेशान है। तुम गांवों में देखो, एक एक बिस्सा जमीन के लिए लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर डाला। एक बिस्सा जमीन के लिए मुकदमा लड़े, 15 बीघा बिक गया। देखो अपनी तरफ गांव में क्या हाल है। लड़ना है लाइफ में, ये लड़ाई ही तो चल रही तुम्हारी आईएएस की तैयारी, लड़ाई ही है ये। लड़ाई सही है, सही लड़ रहे हो। घर में अंबेडकर की फोटो लगा लो, गांधी की लगा लो, भगत सिंह लगा लो। जब निराश हो तो एक बार इन लोगों को देख लिया करो, जो ऊर्जा से भर जाओगे एकदम से। विवेकानंद की लगा लो। इसीलिए तो हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति से कुछ मांगते नहीं थे, उससे ऊर्जा मिलती थी। जब मूर्ति की तरफ देखते थे तो राम के बारे में सोचते थे कि 14 साल जंगल में रहे। तो जब दूसरे की बुराई, जब दूसरे की संघर्ष सुनते हो तो अपना छोटा लगने लगता है। जैसे तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और तुम्हारा दोस्त 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो तुम्हारा दुख कम हो गया। तुम घर आके ये नहीं कहोगे मैं फेल हुआ, तुम कहोगे पिंटू 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। और मम्मी पूछेगी तुम, बोले हम तो एक ही में हुए। ये इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़ने के लिए। जब महान पुरुषों की बायोग्राफी पढ़ोगे, उनका संघर्ष देखोगे, तो तुमको अपना संघर्ष छोटा लगने लगेगा और वहां से तुम्हें साहस मिलेगा, उत्तेजना मिलेगा। बन जाए सारे ब्राह्मण परशुराम और बन जाए सारे दलित अंबेडकर। अब तो ज्यादा सुविधा है। अंबेडकर के समय तो चुनौती कितनी थी, अब तो ज्यादा सुविधा है। पढ़ाई की सुविधा, फीस की सुविधा, हर चीज की तो सुविधा है। अब बन जाए तो एक ताकतवर मन है जो कहता हम पढ़ेंगे। तो हमको क्लास के बाहर बैठाओ, हम पढ़ेंगे। हमारे पास खाना नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे। तो अंबेडकर की फोटो जब तुम घर में लगाओगी तो तुम 5 मिनट अगर उसको देखोगे, तुमको सोचेगा कितना श्रेष्ठ मन रहा होगा इस आदमी का, कि परिस्थिति कोई भी हो लेकिन पढ़ना है। विवेकानंद की फोटो लगा के देखोगे, तुम्हें लगेगा कि यार कितना सुलझा हुआ मन है। फ्रांस में गए, पेरिस में सारी धार्मिक ग्रंथ रखी हुई है, सबसे नीचे गीता रखी है। एक पादरी ने मजा लिया, अब बाबा जी गीता की हालत देख रहे हो, सबसे नीचे रखी है। बोले देख तो रहे, हटा दो तो बाकी भरभरा के गिर जाए। मैं कहा भरभरा मतलब समझ तो गया वो कि कहां मार रहा है ये। इसको बोलते हैं सुलझा हुआ दिमाग। फोटोओं की पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। फोटो से पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। भगत सिंह की लगा लो। यार जवानी में इतना बड़ा उद्देश्य, 24 साल का आदमी का उद्देश्य देखो। तुम कह रहे हो अभी तो हमारी उम्र 24 साल है, अभी हमारे बड़े भैया की शादी नहीं हुई है। तुम यार अजीब अजीब रायता फैलाए हो जीवन में। ऐसी ऐसी बात कहते तो हमसे आके हम दुखी हो जाते कि अब क्या कहें तुमसे। भगत सिंह के फोटो लगाओगे और देखोगे 5 मिनट तो लगा कि यार उद्देश्य महान होना चाहिए। उनकी मां ने कहा शादी कर लो, बोले कर लिए मौत से। अरे बोले इतना खतरनाक दुल्हन, जवानी ही तो है। इसलिए हिंदू मूर्ति पूजा करते थे ऊर्जा लेने के लिए। बाद में उन्हीं मूर्तियों से भीख मांगने लगे हो, बस कमजोर हो गए। वो जो मेन उद्देश्य था मूर्ति पूजा का वो भूल गए। राम की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें पता है त्याग और तपस्या से राजा बना जाता और भगवान। तो तुम्हारा जो उद्देश्य वैसे ही तुम्हारा भगवान। तुम डाकू हो तो मां भवानी की मूर्ति लगी है, तो डाकू भी तो भगवान मानते हैं ना। डाकू भगवान विहीन थोड़ी है, उनका भी अपना भगवान है। वो भी मां भवानी को प्रणाम करके जाते हैं।
जय भवानी लगा। इसलिए मूर्ति पूजा शुरू हुई थी कि हर वर्ग के पास अपना देवता होगा, उससे ऊर्जा लेने के लिए, उससे भीख मांगने के लिए नहीं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तुम भूल गए।